दुनिया बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रही है और इसके अंदर बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपको दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो आप इफेक्टिव हो एंड रेलेवेंट हो। पाकिस्तान कॉन्शियस एफर्ट करता है कि दुनिया में एआई की जो दौड़ है उसके साथ साथ रोबोटिक्स की जो दौड़ है उसके अंदर पाकिस्तान का भी हिस्सा होना चाहिए और इसी सिलसिले की एक कड़ी है ये एक्सपो। जो कि रास एक्सपो है, इसको ऑर्गेनाइज करवाने में हमारी आईटी की मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है। पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया को हम लोग वो चीज लाके दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में इंडिजिनस डेवलपमेंट क्या हो रही है। आज हम पहुंचे हैं पाक चाइना सेंटर और इस एक्सपो को कवर करेंगे जिसका नाम है इंडस रास एक्सपो 2026। रास का मतलब मैं बता देती हूँ, रास इज रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम। इंडस हमें वादी सिंध, हमारी बड़ी 5000 साल पुरानी तारीख है, तो उसको अपने जहन में रखकर ही इसको बनाया गया। मेरे ख्याल से अंदर चलते हैं क्योंकि मैं अभी विजिट कर चुकी हूँ। क्या क्या कुछ है अंदर, आपकी आंखें एक दफा ना खुली की खुली रह जाती है। बैक पे अगर आप देख सके ये अजीब सी मशीन आपको नजर आ रही होगी जो बेसिकली कॉकपिट लग रहा है, लेकिन ये असल का एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि ये सुपर मशाक जो हमारा एयरक्राफ्ट है हमारी आर्मी के पास, उसका ये फ्लाइट सिमुलेटर है। अब ये फ्लाइट सिमुलेटर क्यों बनाया जाता है? ताकि जो लोग सीख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि जब आप हवा में जाएंगे, कॉकपिट में बैठे होंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, या फिर जो सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, नुकसान से बचने के लिए और कॉस्ट को कम करने के लिए वो सिमुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको डिजाइन करने वाली टीम मेरे साथ मौजूद है, उनके एक मेंबर है रबिया से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करें जरा अपनी टेक्निकल टर्म्स के अंदर। कैसी हैं आप रबिया? प्लीज एक्सप्लेन करें इस सिमुलेटर के बारे में। Assalamu alaikum. So I'm Rabia, the design engineer from Aero Solutions. हम यहाँ आज इंडस रास एक्सपो पे अपना फ्लाइट सिमुलेटर लेके आए हैं ऑफ सुपर मशाक एयरक्राफ्ट। ये एक मल्टी क्रू मिक्स्ड रियलिटी फुल मोशन सिमुलेटर है, वन ऑफ इट्स काइंड इन द होल वर्ल्ड। तो बाकी भी कंपनीज इनको डेवलप कर रही है बट दे आर स्टिल इन द डेवलपमेंट स्टेज, और हम माशाल्लाह से ये एक ऑपरेटिंग मशीन लेके आए हैं। इसके फ़ायदों में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पायलट फ्लाइंग आवर्स को रिड्यूस करता है। इसके ऊपर जब पायलट एक ट्रेनिंग हासिल कर लेता है तो उसके फ्लाइंग आवर्स रिड्यूस हो जाते हैं। सो ये एक मशीन फुली फ्लाइट कंट्रोल्स लोडेड फोर्सेस के साथ ये आपको मिलेगी। अगर कोई फौजी इंजर हो जाता है और वो जगह ऐसी है कि वहाँ से उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, तो पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस टेक्नोलॉजी किस तरह से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रही है। मुसन्ना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसन्ना। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये जो टेक यहाँ पे है इस वक्त, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि मुझे यहाँ पे स्ट्रेचर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर माउंट हुआ हुआ। व्हाट इज़ दिस अबाउट? So this is basically an autonomous UGV, that is an autonomous unmanned ground vehicle. The purpose of this UGV is that कि अगर आपके जो high conflict areas होते हैं, जहाँ पे disaster struck areas होते हैं, for example let's take Venezuela in the recent times, वहाँ पे for casualty evacuation और supplies deliver करना, this is modular, आप इसको निकाल सकते हैं। You can tailor it specific to your application. तो इसमें आप चीज़ें भेज सकते हैं, वहाँ से चला सकते हैं, जो आपका सोल्जर डाउन हुआ है उसके पास जाकर उसको evacuate कर सकते हैं। ये बेसिकली ऑटोनोमस इस तरह चलेगा कि आप इसको जीपीएस कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करते हैं एंड देन इट ट्रैवर्सेस टू दैट जीपीएस कोऑर्डिनेट, जो भी टास्क होता है वो कंप्लीट करता है एंड देन इट कम्स बैक। ऑलराइट, सो हिसार मार्क 2 हमारे बैकग्राउंड पे है इस वक्त और हिसार मार्क 1 है जो हमने किया है। मार्क 2 बेसिकली दिस इज अ प्लेटफॉर्म, दिस इज अ एप्लीकेशन। हमने इस प्लेटफॉर्म में ये एप्लीकेशन शो की है कि हम इसको इस तरह चला सकते। हमारे साथ वॉयजर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हसन मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम हसन, प्लीज वॉयजर क्या करती है जरा बताइए। पाकिस्तान जो हमारा कंट्री है, इट इज़ वेरी इफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ग्लोबल वार्मिंग से फ्लड्स बहुत कॉमन है। आपने देखे होंगे इंस्टेंसेस सवात में 2-3 घंटे लोग वेट करते रहे बट देयर वाज नो रेस्क्यू। तो उस सिचुएशंस को माइंड में रखते हुए दीज हैव बीन डेवलप्ड, दे आर वेरी लेस कॉस्टली, वेरी इजी टू लर्न, कैन बी मेड अवेलेबल एवरीवेयर। इस तरह यही ड्रोन है, इट कैन बी कन्फिगर्ड फॉर फायर फाइटिंग। आप इसके नीचे फायर फाइटिंग के बॉल्स लगा दें, रिमोट एरियाज़ में, फॉरेस्ट में जहाँ ग्राउंड एक्सेस अवेलेबल नहीं है, फायर फाइटिंग लोग पहुँच नहीं सकते, तो वहाँ पे आप उसको रिमोटली उसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मिस कायनात मौजूद हैं जो हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगी कि कैलिबर कौन सा है जो इसमें से शूट होता है बुलेट का, कितने राउंड्स पर मिनट हैं जो ये गन चला सकती है, और इसको क्यों हमारे सरहदों पे इंटीग्रेट हो जाना चाहिए। ऑलराइट, सो अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल चाल है? अस्सलाम, आई एम गुड, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त, बेहतरीन। और सबसे पहले तो कायनात आपका नाम है और वेपनरी की कायनात के बारे में हमें थोड़ा सा एजुकेट कीजिएगा कि क्या कैलिबर है बुलेट्स का जो ये गन्स फायर करती हैं, इनका फायर रेट क्या है, कुछ इसके स्पेसिफिक्स बताएं।
असल में ये दो वेरिएंट्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद दैट, दिस इज द ऑटोनमस वेपन जो कि आपका कैमरे से ट्रैक करता है और आपके टारगेट को हिट करता है. वेयर इज दिस, ये सेमी एटॉमिक है जो आप मैनुअली जॉयस्टिक से कंट्रोल करते हैं. इन सब के ऊपर हमारे पास गन्स लगी हुई है जो कि 7.62 मिलीमीटर कैलिबर की हैं और हर गन का जो रेट ऑफ फायर है वो 1000 राउंड्स है. तो अब इस पे 3 है तो 3 विल बी इन अ टोटल हो जाएंगे 3000 राउंड्स. एट वन टाइम एक आपका जो भी ऑपरेटर है वो उसे कंट्रोल कर रहा है, वो एक वक्त में 3000 फाइट्स कर सकता है. डेफिनेटली इट्स अ हार्ड किट सोल्यूशन जिसके अंदर हमारे पास ये होता है कि आपने ड्रोन देखा है तो यू हैव टू शूट. तो मैक्सिमम अगर आप देखें जब आप खुद आप नॉर्मली अगर एक बंदा एक गन कर रहा होगा तो वो 1000 राउंड्स कर सकता है, बट विद अ सिस्टम दैट इज ईजी टू यूज, ईजी टू ऑपरेट एंड ऑटोनमस ऑन द टॉप ऑफ इट, उससे आपके पास ज़्यादा चांसेस है कि आप ड्रोन को हिट करेंगे. एंड येस, एम्प्लॉयड ऑन द बॉर्डर्स दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द आर्मी. जी, मिनिस्ट्री ऑफ आईटीज को ऑर्गेनाइज करवा रही है और ये सारे मामला जो है ना वो इग्नाइट के थ्रू देखे जा रहे हैं. नाउ इग्नाइट एक ऐसा इदारा है जो बेसिकली फंड करता है. एट द सेम टाइम अगर हम ये कहें कि ये लफ्ज जो है इग्नाइट, इग्निशन देना किसी भी नए स्टार्टअप को या किसी इनिशिएटिव को, तो उससे उसके ऊपर मुकम्मल उतरता है इग्नाइट जो है. और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीईओ इग्नाइट मोहम्मद बिलाल अब्बासी साहब. ज़रा उनसे बात करते हैं. और जितना रश मुझे नज़र आ रहा है ना तो मुझे कहना चाहिए कि ये एक कामयाब इवेंट है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी बिल्कुल, जिस हिसाब से लोगों का यहाँ पर रश है और लोगों से ज़्यादा जिस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज़, प्राइवेट सेक्टर के लोग और हमारे पास अगर आप देखें डिफेंस साइड से लोग जो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, आई वुड कॉल इट अ गुड इवेंट. और आई थिंक कि हमारे लिए सक्सेस का बैरोमीटर क्या है, लोग आएँ, सीखें, मोटिवेट हों कि रास एक्चुअली है क्या हम ये कह सकते हैं रास के अंदर राइट नाउ पाकिस्तान जो है एटलीस्ट उस दौड़ में शामिल हो गया कि दुनिया जहाँ जा रही है भाई हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं परेशान. जी बिल्कुल. देखें, आपने बज़वर्ड एआई का बहुत सुना होगा. तो एआई ने जब फिज़िकल शेप इख्तियार करनी है तो वो उसकी एआई की फ़िज़िकल शेप रोबोटिक्स एंड ऑटोनमस सिस्टम है. तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान ने उस एआई को एक फ़िज़िकल फॉर्म के अंदर लेकर आना है. एंड आई एम प्राउड टू टेल यू दिस थिंग कि यहाँ पर बहुत से सॉल्यूशंस रोबोटिक्स एंड ऑटोनमस सिस्टम के ऐसे हैं जो कि एआई बेस्ड हैं. तो पाकिस्तान किसी से कम नहीं है. एक टेक्नोलॉजी सेक्टर में चीज़ होती है कि लीप फ्रॉग करना आसान होता है. बहुत सी चीज़ें जो आपने मिस कर दी हुई हैं, यू कैन ऑलवेज कैच अप. आयरा है रोबोट का नाम, और ये रोबोट कहाँ कहाँ डिप्लॉय किया जा सकता है, मार्केट में इसकी क्यों ज़रूरत है, और पाकिस्तान इस वक्त आयरा को क्या खुद प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्वेश्चंस लेकर हम उनके पास चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम अकील साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम. जी सर, कुछ आयरा के बारे में हमें बताएं और इसकी डेवलपमेंट के बारे में बताएं. जो इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वक्त कनेक्टेड का वो ये है कि वी वुड लाइक टू इंडिजिनाइज एज मच एज पॉसिबल इन पाकिस्तान. तो ये रोबोट जो है इट इज़ 80% इंडिजिनाइज्ड इन पाकिस्तान. इसका सारा सॉफ्टवेयर, इसका हार्डवेयर मैक्सिमम जितना हम कर सकते थे वो हमने बनाया. सिर्फ 20% इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. एयरपोर्ट पर तो इट कैन बी ईजिली यूटिलाइज, क्योंकि यहाँ पर जहाँ लोगों को इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, इफ़ यू हैव सच रिपोर्ट्स अराउंड, तो आप जाके उनको प्रेजेंट करें अपना बोर्डिंग पास. इट कैन टेल यू विच गेट इट इज़, वेयर यू हैव टू गो. उसके अलावा आपको ये भी बता सकती है कि आपका फ़्लाइट का टाइम क्या है, अगर वो डिले हो गई है तो क्या रीज़न से डिले हो गई है. और इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिलीवरी ऑफ एनीथिंग, क्योंकि इसके अंदर हम बॉक्स बना सकते हैं एंड यू वांट टू डिलीवर इट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, इट कैन टेक इट फुली ऑटोनमस. एंड नाउ वी आर गोइंग टू insert certain things which are going to be AI enabled. जब ये AI enabled हो जाएगी completely, then it can perform anything. It will learn quickly and then it will deploy it accordingly. रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम जो कि प्रोड्यूस होता है हैवी इंडस्ट्री टेक्सला, जैसे कि नाम से ही जाहिर है हैवी इंडस्ट्री है. यहाँ पर वो सारा इक्विपमेंट बनता है जो बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस के लिए इस्तेमाल होता है. इसके साथ साथ यहाँ पर और भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम आपको शो कराते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, अगर कैमरामैन मेरे साथ चल सकें, ड्रोन्स नज़र आ रहे हैं जो कि हमारे डिफेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं. आपको इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सी दे सकूँ, इस ड्रोन की इंड्योरेंस जो है ना वो 2 आवर्स की है, 2 घंटे तक ये फ्लाई कर सकता है. रेंज इसकी 20 किलोमीटर है एंड पे लोड ये 1 किलोग्राम तक लेकर जा सकता है. यानी कि इस वक्त जो दुनिया भर के अंदर वॉरफेयर चल रही है और वॉरफेयर के अंदर जिस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान इसके अंदर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से बेहतर कर रहा है अपनी प्रोडक्शन को, उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है. आज बायोनिक्स की तरफ से हमारे साथ साकिब जावेद साहब मौजूद हैं.
कि जो खुद इसके यूज़र भी हैं और उनसे हम डिटेल्स भी पूछते हैं कि बायोनिक्स जो ये मिशन लेके निकला इसके पीछे अज़्म क्या था और ये प्रोस्थेटिक्स करते क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब। थैंक यू सो मच सर। ये बेसिकलि हम बायोनिक्स प्रोस्थेटिक हैंड बनाते हैं जो कि हैंडीकैप होते हैं या स्पेशल पर्सन होते हैं जो किसी भी सर्वल फैक्टर के अंदर उसका हाथ या लैम्प्स यूज लॉस होता है, फिर देन एआई के थ्रू हम उनको ना उनकी जो ज़िंदगी है उनको बदलने की अपनी कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी बदले। तो वन ऑफ द यूज़र ऑफ देम कि मैं खुद भी बायोनिक्स का यूज़र भी हूँ और एम्प्लॉय भी बायोनिक्स के साथ हूँ। ये जैसे हमें आपको प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ, ये मैंने जस्ट पुट कर दिया और देन आई कैन यूज़ माई ब्रेन सिग्नल और ब्रेन सिग्नल देन कैन डिटेक्ट द सेंसर और देन ही इज़ ओपन एट। और इसीलिए इसके साथ में डेली लाइफ की जितने भी एक्टिविटीज़ हैं लाइक ड्राइविंग, आई एम राइटिंग एट दिस हैंड्स and also play cricket with them and all of the natural activities with I play and them have. रोबोटिक्स के अंदर हम काम कर रहे हैं, ऑटोनोमस सिस्टम्स के अंदर काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ड्रोन्स जब आपने उड़ाने हैं तो उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं जो पहले हम करते थे बाहर से इंपोर्ट, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं M&K टेक्नोलॉजीज के वो लोग जो बेसिकली ड्रोन मोटर्स को लोकली प्रोड्यूस करने के ऊपर काम कर रहे हैं। व्हाई डू वी नीड टू प्रोड्यूस these drone motors locally? ड्रोन्स का देखें अब 21st सेंचुरी में बहुत बड़ा रोल आ गया है और पाकिस्तान में ये पहले प्रोड्यूस नहीं हो रही थी और हमें टोटली इंपोर्ट करनी पड़ रही थी ये मोटर्स। तो जैसे जैसे इनकी नीड बढ़ती गई है पाकिस्तान में तो एक रियलाइजेशन हुई कि पाकिस्तान की एक लोकल टेक्निकल मार्केट भी है और हमारे पास ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि हम लोकली इनको डिज़ाइन भी कर सकें और डेवलप भी कर सकें। तो वहाँ से हमें ये एक मोटिवेशन मिली एंड वी टुक इट एज अ चैलेंज और हमने पूरी दुनिया में वी वेंट टू ऑल द डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अंसार साहब, इस वक्त ये जो सिस्टम्स हमें हमारे पीछे नज़र आ रहे हैं इनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं? ये जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। इसके लिए डे हो या नाइट हो कोई चीज़ इसे छुप नहीं सकती। एनीथिंग, एनी लिविंग थिंग जो कि हीट प्रोड्यूस करती है, चाहे वो व्हीकल है, चाहे वो एनिमल है, कोई ह्यूमन बीइंग है, उसके सिग्नेचर्स लेता है और इसके जो कैमरास होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद वो रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले में। इसके पीछे आइडिया क्या था और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? सर इस तरह है कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में जो स्टूडेंट्स काम करते हैं ये आइडियाज़ वहाँ से निकलते हैं। आप स्टूडेंट्स को 10 प्रोजेक्ट्स पे लगाएं और आपको ऐसे यूनिक आइडियाज़ मिलेंगे जो शायद कंपनी से नहीं निकलेंगे। इशू पाकिस्तान में ये होता है उन बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते कि उन आइडियाज़ को वो इस लेवल तक लेके आ सकें। तो IST में ये एक मौका मिला और ये आइडियाज़ के पीछे सिर्फ ये था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने कन्फाइंड स्पेस में जाके लेनी है। फॉर एग्जांपल कहीं जलजला आ गया है, अब वहाँ मलबे के अंदर किसी ड्रोन ने जाना है तो कहीं ना कहीं हिट होकर गिर जाएगा। तो ऐसा ड्रोन होना चाहिए जो इम्पैक्ट बर्दाश्त कर सके ड्यूरिंग फ्लाइट और उसके बावजूद जो है अपना मिशन पूरा करके आ सके। तो ये आइडिया था इसके पीछे और इसके पीछे IST के स्टूडेंट्स थे, मैं नहीं था, ना ही कोई IST के डायरेक्टर लेवल के लोग थे। तो ऑल द क्रेडिट गोज टू देम। हमारे कैमरामैन थोड़ा सा नीचे दिखा सकें तो ये है एक ब्रिज सिस्टम है, छोटा मॉडल है। इसके नीचे अगर आप देख सकते हैं जो व्हील्स लगे हुए हैं ये एक टैंक का बेस है जो यहाँ नीचे है। इसको हम मूव कर सकते हैं बैक एंड फोर्थ, ये चल सकता है। और इसके बाद इसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म लगा हुआ है ये प्लेटफॉर्म भी बैक एंड फोर्थ मूव कर सकता है, आगे भी और पीछे भी। इसी के साथ इसको आप कर्व के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप ये वाला एंड देखें, इस वक्त ये नीचे आ चुका है, ये दूसरी तरफ से ऊपर उठ रही है और फिर इसको आप रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ हाइट इसकी एडजस्ट की जा सकती है। और ये सिस्टम्स पाकिस्तान के अंदर इंडिजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। आम इंसान की नीड यानी कि कपड़ा, और कपड़े की इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोसेस है कि जिसको मुश्किल समझा जाता है और वो है मेजरमेंट कपड़े की। हमारे पास इस वक्त यहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मैजिक IQ वालों ने AI बेस्ड ऑटोनोमस सिस्टम बनाए हुए हैं कि जो ऑटोमेटेड हैं और गारमेंट साइज़ की मेजरमेंट के हैं। मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा। आप देख सकते हैं वो तमाम नंबर्स जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहे हैं आपके, वो शर्ट की मेजरमेंट, मेरा हाथ भी आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन में, और साथ छोटी मेजरमेंट्स यानी कि स्लीव की लेंथ, स्लीव की साइड और दीगर मेजरमेंट्स इसकी आपको बता रहे हैं इस वक्त जो सेंटीमीटर्स में। इनको सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए साइज़ में जो अगर आप इंचेस में रीड करना चाहते हैं तो रीड किया जा सकता है, अगर आप मिलीमीटर्स में लेके जाना चाहते हैं तो डिफरेंट स्केल्स पे भी मौजूद है। Navi, how are you? Navi's nodding, Navi's okay. So आपके घरों में ये रोबोट्स आपको नियर फ्यूचर में नज़र आ सकते हैं जो आपके बच्चों के साथ खेलेंगे, सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं और दीगर टास्क जो आपके घरों के अंदर आप सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है करने, वो शायद ये रोबोट्स करेंगे।